नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्चुअल आउटपुट। तो हमने ये स्टडी कर लिया कि किसी भी मशीन, टूल, प्रोसेस या फैसिलिटी की बाय डिज़ाइन एक मैक्सिमम आउटपुट डिफाइन की जाती है, ठीक है, जो ये होती है, ठीक है। उसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ने जब इस किसी मशीन, टूल, प्रोसेस या फैसिलिटी को इस्तेमाल करना होता है तो वो अपने हिसाब से उसकी एक मैक्सिमम आउटपुट डिफाइन करती है, जो कि ये हो सकती है। उसकी वजह ये है कि उसको पता है कि वो आइडियल कंडीशन में ये अचीव कर पाती है, जबकि असल में जब उसको इस्तेमाल में लाया जाता है तो उसको आइडियल कंडीशंस नहीं मिलते, ठीक है। तो ये दो हो गई, ये डिज़ाइन कैपेसिटी थी, इफेक्टिव कैपेसिटी थी। अब जब इन एक्चुअल उस मशीन को, उस टूल को, उस प्रोसेस को या उस फैसिलिटी को कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जब इस्तेमाल में इन एक्चुअल लाती है, ठीक है, यानी उस पर एम्प्लॉयज़ काम करने लगते हैं, मटेरियल आता है, ठीक है, फैसिलिटी को इस्तेमाल किया जाता है या मशीन को इस्तेमाल किया जाता है या प्रोसेस को रन किया जाता है, तो उसके बाद वो इतना परफॉर्म करती है इन एक्चुअल, ठीक है। तो ये एक एक्चुअल आउटपुट होती है, ठीक है। तो रेट ऑफ आउटपुट एक्चुअली अचीव्ड, ठीक है, ये डिज़ाइन कैपेसिटी थी, ये इफेक्टिव कैपेसिटी थी, और ये हमारे पास अब एक्चुअल आउटपुट आया, ठीक है। और ये जो एक्चुअल आउटपुट है ये किसी भी सूरत इफेक्टिव कैपेसिटी को एक्सीड नहीं करता। तो हमने ये स्टडी किया था कि इफेक्टिव कैपेसिटी जो है वो डिज़ाइन कैपेसिटी को एक्सीड नहीं करती। सिमिलरली एक्चुअल आउटपुट जो है वो इफेक्टिव कैपेसिटी को एक्सीड नहीं करता। नेक्स्ट अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो फैसिलिटी के केस में अगर हमारे पास एक रेस्टोरेंट है जिसकी डिज़ाइन कैपेसिटी ये है कि वो 120 कस्टमर्स आइडियल सिनेरियो में यानी सीट्स जो है वो हैंडल कर सकता है, तो ये इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी थी। इसके अलावा इफेक्टिव कैपेसिटी जो कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसको रन करना चाह रही थी, उन्होंने ये डिफाइन की कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 100 कस्टमर्स को या सीट्स को हैंडल कर पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि उनको था कि आइडल सिनेरियो नहीं होगा, ठीक है, कभी स्टाफ कम होगा, कभी रॉ मटेरियल या जो मेन्यू के आइटम्स हैं फूड के वो कम होंगे। लेकिन जब एक्चुअल ऑपरेशंस या जिस दिन वो रेस्टोरेंट खुला और उसके ऑपरेशंस रन किए गए तो वो 80 कस्टमर्स या सीट्स हैंडल कर पाए, ठीक है। उसकी वजह ये हो सकती है कि आइडल सिनेरियो में यानी डिज़ाइन कैपेसिटी में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 12 का स्टाफ होगा, ठीक है। इफेक्टिव कैपेसिटी में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 11 का स्टाफ होगा। लेकिन जब एक्चुअल ऑपरेशंस रन किए गए तो दो स्टाफ जो है, मेंबर्स या एम्प्लॉय जो है वो छुट्टी पर थे या वो अवेलेबल नहीं थे, या फिर उनके जो रॉ मटेरियल था, ये जो फूड के आइटम्स थे, वो उनको उसमें वेरिएंस ज़्यादा देखने को मिला, उनकी कमी बेशी ज़्यादा देखने को उनको ऑब्जर्व की गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एक प्रिंटर की जो कि मशीन की कैटेगरी में आता है। तो ये इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी थी, ठीक है, ये इसकी इफेक्टिव कैपेसिटी थी, और जब एक्चुअली इस प्रिंटर को रन किया गया तो वो 40 पेजेस पर मिनट जो है वो प्रिंट कर रहा था, ठीक है। और उसकी भी वजह ये थी कि बिजली में जो है इंटरप्शन काफ़ी देखने को मिला, स्टाफ जो है उसको प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाया, ठीक है, या ट्रे के अंदर पेजेस जो है वो ज़्यादा कम होने लग गए, ठीक है। तो ये इसकी एक्चुअल आउटपुट निकली। सिमिलरली प्रोसेस के केस में ये इसकी थी हमारे पास डिज़ाइन कैपेसिटी, ये थी इफेक्टिव कैपेसिटी, और इन एक्चुअल जब प्रोसेस रन किया गया तो ये जो नुमाइंदा था ये 18 कस्टमर्स को सर्व कर पाया 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये एक्चुअल आउटपुट थी। लास्ट में अगर हम प्रोडक्शन साइकिल देखें तो उसमें हमारे पास एग्जांपल है कि ये उसके अगेंस्ट हमारे पास थी डिज़ाइन कैपेसिटी, ठीक है, ये हमारे पास थी इफेक्टिव कैपेसिटी। और जबकि एक्चुअल ऑपरेशंस रन किए गए किसी प्रोडक्शन के, किसी ब्रेड के पैकेट्स के, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि वो 1 घंटे के अंदर 800 ब्रेड के पैकेट्स प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। और उसकी अगेन वजह ये होगी कि वो इनिशियली एंटिसिपेटेड था कि स्टाफ 20 का होगा या 18 का होगा, जबकि वो 17 मौजूद था ये ऑपरेशन हैंडल करने के लिए। सिमिलरली मटेरियल की अवेलेबिलिटी और ये जो कन्वेयर बेल्ट है या और मशीन्स हैं उनमें बॉटलनेक्स या इश्यूज काफ़ी ऑब्जर्व किए गए, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर एक्चुअल आउटपुट थी।